और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं अपने पिंक सिटी मेथोडिस्ट चर्च की इस 8वीं क्रिश्चियन कन्वेंशन की दूसरी इबादत के लिए। ऑनलाइन हम सबको अलग अलग जगह होने के बावजूद भी एक मन एक आत्मा हो कि प्रभु ने अपनी इबादत करने का अवसर दिया, इसके लिए अपने परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे प्रियो, इससे पहले कि आज जो वचन हमारे सामने पढ़ा गया हम इस पर चलें। एक बार फिर से हमारी कन्वेंशन का जो थीम वर्स है, जो हमने कल भी मनन किया था, उसको मैं आपके सामने पढ़ दूंगा। इस वर्ष जो हमारी कन्वेंशन है उसका जो थीम वर्स है वो होशे नबी की किताब, उसका 2 अध्याय और उसकी 6 आयत है। बुक ऑफ होशे चैप्टर 2 वर्स 6 यहाँ पे लिखा है, इसलिए देखो मैं उसके मार्ग को कांटों से घेरूंगा और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा कि वो राह न पा सकेगी। ये इस वर्ष की हमारी कन्वेंशन की थीम वर्स है। और कल परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमने देखा था कि क्या इस वर्ष का मतलब है। अगर आमतौर पे हम सिर्फ इस एक आयत को पढ़ते हैं तो ये आयत हमें थोड़ा डराती है, भयभीत करती है, पर इस पूरी किताब के संदर्भ में जब हमने इस आयत को देखा, इस वर्ष को देखा, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें पता चला कि परमेश्वर के महान प्रेम, परमेश्वर के अगापे प्रेम को हमें बताती है। परमेश्वर होशे 2:6 में अपनी प्रजा इज़राइल के बारे में कह रहे हैं कि मैं उसके मार्ग को कांटों से घेरूंगा और उसके चारों तरफ ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा कि फिर उसे कोई रास्ता नहीं मिलेगा जाने का। अपने आप में ये बड़ी भयानक बात लगती है, पर कल शाम को हमने जाना था और सीखा था कि परमेश्वर क्यों ये कांटे उगा रहे हैं, क्यों ये बाड़ा लगा रहे हैं, ताकि उसके लोग, उसकी कौम, उसके लोग और आगे पाप की राहों पे न जाएं। और जब वो आगे कांटे देखें और चारों तरफ बाड़ा देखें तो वापस से लौट के अपने परमेश्वर के पास आए। जी हाँ मेरे प्रियो, ये हमारे परमेश्वर का महान प्रेम है। परमेश्वर का महान प्रेम जिसे अगापे प्रेम कहा जाता है, वो प्रेम जिसके तुल्य कोई नहीं है, वो प्रेम जिसके आसपास भी संसार का कोई प्रेम नहीं आ सकता। वो महान प्रेम परमेश्वर इस पूरे संसार से करते हैं। और कई बार परमेश्वर कुछ व्यक्तिगत जिंदगियों के सामने, कुछ परिवारों के सामने और विशेष करके अपने लोगों के सामने ऐसा बाड़ा लगाते हैं जो उस वक्त इंसान को समझ में नहीं आता कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। पर कल हमने सीखा और कल हमने जाना कि हमारे रास्तों में कांटों का आना, हमारे चारों तरफ बाड़ा बंधना, ये भी परमेश्वर का प्रेम है। मेरे प्रियो, इस 8वीं कन्वेंशन में परमेश्वर हमसे, अपने उद्धार पाए हुए बच्चों से एक प्रमुख बात जो कहना चाहते हैं वो ये है कि चाहे हमारे जीवन की परिस्थितियां बदलें, वो बदलती हैं हमारे आत्मिक जीवन की वजह से। चाहे हमारे जीवन की परिस्थितियां बदलें, कितनी भी क्यों ना बदल जाए, हमारी नजरें अपने परमेश्वर के अगापे प्रेम की तरफ होनी चाहिए। हमारा परमेश्वर वो सब कुछ जो हमारे जीवन में होने देता है वो अपने उस महान प्रेम की वजह से होने देता है। मैं उसके रास्ते में कांटे उगाऊंगा, उसके चारों तरफ ऐसा बाड़ा लगाऊंगा कि उसको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। क्यों? नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, परेशान करने के लिए नहीं, नाश करने के लिए नहीं। क्यों करूंगा मैं ऐसा? ताकि वो वापस मेरे पास आए। कैसा महान है परमेश्वर का प्रेम। जी हाँ मेरे प्रियो, कल हमने मनन किया था कि कोई भी लाइफ पार्टनर ये नहीं चाहेगा कि उसका लाइफ पार्टनर जो है, उसका जीवन साथी जो है वो व्यभिचार करे, और व्यभिचार के पाप को माफ करना बड़ा मुश्किल होता है। पर परमेश्वर होशे नबी किताब के जरिए बताता है कि मैं बार बार तुम्हारे व्यभिचार को माफ करता हूँ, मेरे प्यार को समझो और मेरे पास आ जाओ। और इस कन्वेंशन के जरिए परमेश्वर यही चाहते हैं कि उनका हर एक उद्धार पाया हुआ बच्चा उनके महान प्रेम को जाने और समझे और हमेशा अपने परमेश्वर से लिपटे रहे, अपने परमेश्वर से लिपटा रहे। और जैसा मैंने
कहा था मेरे प्रियो कल की पहली बात में कि इन तीनों दिनों में हम एक एक ऐसे उदाहरण को देखेंगे जिसके चारों तरफ परमेश्वर ने बाड़ा लगाया, रोका ताकि वो वापस आए। कल हमने उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के ऊपर मनन किया था कि जब उसका सारा पैसा खत्म हो गया, देश में अकाल हुआ और भयानक परिस्थितियों में वो आ गया, सारे दोस्त उसको छोड़ के चले गए और सूरों के बीच में बैठ के फलियां खाने लगा। तब वो अपने आपे में आया और वापस लौट के अपने पिता के पास आया। आज भी हम एक ऐसे ही व्यक्ति के ऊपर मनन करेंगे परमेश्वर के वचन से, जिसके चारों तरफ परमेश्वर ने एक बड़ा भयानक बाड़ा लगाया। और वचन सुन के आपको पता चल ही गया होगा। आज हम योना नबी के ऊपर मनन करेंगे। बाड़े की जब हम बात करते हैं, बाड़ा जैसे कि कल मैंने एक्सप्लेन किया था, नासमझ जानवरों को रोकने के लिए एक ही जगह पे रखने के लिए उनके मालिक उनके चारों तरफ बाड़ा लगा देते हैं ताकि वो बाहर ना जाए, उनको कोई नुकसान ना हो। ऐसा ही काम परमेश्वर अपने लोगों के लिए करते हैं ताकि परमेश्वर के लोग, उसके अपने बच्चे सुरक्षित रहें, वो गलत रास्तों पर ना जाए, परमेश्वर के विपरीत इच्छा के आगे ना जाएं। और बाइबल में ऐसे कई बाड़ों का उदाहरण हम देखते हैं, पर एक सबसे बड़ा विचित्र और भयानक बाड़ा जो हम देखते हैं वो योना नबी के लिए हम देखते हैं। अपने आप में एक अद्भुत और विचित्र बाड़ा था ये, जिसमें योना नबी को जाना पड़ा। और 1, 2 या 3 घंटे के लिए नहीं, 3 दिन के लिए, 3 दिन रात का यह बाड़ा था जिसमें योना नबी चले गए। और अभी वचन में से आपके सामने पढ़ा गया कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों योना नबी को इस बाड़े के अंदर जाना पड़ा। योना नबी किताब उसका पहला अध्याय पूरा आपके सामने पढ़ा गया। और हैरत की बात है, योना एक नबी थे, परमेश्वर के प्रॉफिट थे। नबी होने के बावजूद, प्रॉफिट होने के बावजूद जब परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचा, मेरे प्रियो, योना नबी की जो किताब है वो अपने आप में एक बड़ी अलग तरह की किताब है। पुराने नियम के अंदर जब हम दूसरे प्रॉफिट्स की बुक्स को हम देखते हैं तो हम दूसरे सारे प्रॉफिट्स को बड़ा आज्ञाकारी और बड़ा समर्पित पाते हैं। चाहे वो यशायाह हो, चाहे वो यिर्मयाह हो, चाहे वो यहेजकेल हो, चाहे वो दानियल हो, इन सब ने भयानक तकलीफों को सहते हुए भी ये लोग परमेश्वर से लिपटे रहे, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहे। फिर चाहे वो दानियल हो, फिर चाहे वो यहेजकेल हो, फिर चाहे वो यिर्मयाह हो। पवित्र बाइबल को पढ़ने वाले जानते हैं कि यिर्मयाह, यहेजकेल और दानियल, इन लोगों ने कैसी कैसी तकलीफें सही, पर अपने परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से आज्ञाकारी और समर्पित ये लोग बने रहे। और परमेश्वर का काम इन्होंने किया, तमाम विपरीत परिस्थितियों में, भयानक विपत्तियों को सहते हुए भी। पर यहाँ हम एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं, एक ऐसे प्रॉफिट के बारे में देखते हैं जो अच्छी परिस्थितियों में है, भला चंगा है, पर परमेश्वर का एक वचन उसके पास पहुंचता है कि नीनवे नगर में जा और उसके विरुद्ध पाप कर, क्योंकि उनकी बुराई बहुत बढ़ गई है। पर बड़े हैरत की बात हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के बजाय वो रास्ता जिस पे उसको जाना चाहिए था नीनवे, पर कहां भागने के लिए जाता है? तर्शीश को। जिस रास्ते को परमेश्वर ने उसके लिए बनाया था, जिस काम को परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया था, वो नहीं करना मांगता है। और जब वो नहीं करना मांगता है, भागता है, तो भयानक परिस्थितियों में घिर जाता है। योना नबी की किताब उसका पहला अध्याय, मेरे प्रियो, परमेश्वर के सारे बच्चों के लिए, परमेश्वर की सारी संतानों के लिए एक बड़ा संदेश है। आज का ये जो वचन है, ये सारे उद्धार पाए हुए मसीहियों के लिए है और उन लोगों के लिए है जो उद्धार पाने के बाद अपने आत्मिक जीवन में और ऊंचा उठना चाहते हैं। योना परमेश्वर के नबी होते हुए भी जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन उन्होंने किया, तो जिस जहाज में वो सफर कर रहे थे वो भयानक लहरों में और तूफान में घिर गया और पानी की सारी लहरें उस जहाज के विरुद्ध हो गई, क्योंकि उस जहाज के अंदर एक व्यक्ति ऐसा था जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध यात्रा कर रहा था, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जा रहा था। आज मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में विपरीत लहरों को देखते हैं,
भयानक लहरें आपको परेशान कर रही हैं, जीवन की परिस्थितियां आपके विरुद्ध है, तो अपने आत्मिक जीवन को जांचिए सबसे पहले। कहीं आप भी योना नबी के समान विपरीत दिशा में यात्रा तो नहीं कर रहे। पवित्र बाइबल हमें बताती है, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 29 अध्याय और उसकी 11 आयत, परमेश्वर हम सब के लिए कल्पनाएं करते हैं। बड़ी खूबसूरत आयत है, यिर्मयाह 29:11। परमेश्वर हमारे लिए कल्पनाएं करते हैं और परमेश्वर हमारे लिए योजनाएं बनाते हैं। एक आयत मैं आपको पुराने नियम से दे रहा हूं और एक आयत मैं आपको नए नियम से दे रहा हूं, दोनों रेफरेंसेस आप नोट कर लीजिए। पुराने नियम में यिर्मयाह नबी की किताब उसका 29 अध्याय और उसकी 11 आयत, और नए नियम में इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 10 आयत। नए नियम में इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 10 आयत। ये दोनों आयतें, दोनों रेफरेंस हमें बताते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए योजनाएं बनाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए कल्पनाएं करते हैं। इफिसियों 2:10 में लिखा है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह में भले भले कामों को करने के लिए रचे गए हैं। उद्धार पाने के बाद, परमेश्वर को जानने के बाद, अब आगे के जीवन में क्या करना है? आगे के जीवन में सबसे पहले उस योजना को जानना है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बनाई है। आज शाम को परमेश्वर अपनी हर एक संतान से बात करना चाहता है, और यह परमेश्वर की इच्छा होती है अपनी हर एक संतान के लिए, हर एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के लिए। यह बड़ा जरूरी है, हर वो व्यक्ति जिसने अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, उसके लिए बड़ा जरूरी है कि उद्धार पाने के बाद वो उस योजना को जाने और समझे जिसके लिए परमेश्वर ने उसका निर्माण किया है, जिसके लिए परमेश्वर ने उसको बनाया है। पवित्र बाइबल के अंदर हम देखते हैं परमेश्वर ने अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग योजनाओं के लिए बहुत से लोगों को इस्तेमाल किया। मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अपने लोगों को गुलामी से निकालने के लिए। यहोशू को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अपने लोगों को वाचा के देश में पहुंचाने के लिए। अलग अलग समय में, अलग अलग कालों में, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने लोगों को इस्तेमाल किया। कुछ लोगों को परमेश्वर ने चुना अपने याजक बनने के लिए, कुछ लोगों को परमेश्वर ने चुना याजक के साथ प्रॉफिट होने के लिए भी, कुछ लोगों को परमेश्वर ने चुना सिर्फ प्रॉफिट होने के लिए। कुछ याजक भी थे, कुछ प्रॉफिट भी थे, कुछ सिर्फ प्रॉफिट थे और कुछ सिर्फ याजक थे। कुछ लोगों को परमेश्वर ने चुना राजा बनने के लिए, हालांकि वो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, लेकिन जब इजरायली जिद पे उतर गए कि हमें तो राजा चाहिए, जैसे अन्य जातियों के पास होता है हमें राजा चाहिए, तो पहले परमेश्वर ने शाऊल को उनको दिया, पर जब उसने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया तो परमेश्वर ने दाऊद को दिया। तो परमेश्वर अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों को चुनता है, और आज भी वैसा ही है। और उद्धार पाने के बाद ये बड़ा जरूरी है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को जानें। आज जितने भी लोग इस इबादत में हमारे साथ शामिल हैं, ये प्रश्न परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आप अपने आप को मसीही कहते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि मैं उद्धार पा चुका हूं, प्रभु यीशु मसीह में हूं, तो क्या आप श्योर हैं, आप आश्वस्त हैं कि आप उद्धार पाने के बाद परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में समझ चुके हैं, उसमें आ चुके हैं? क्या आप परमेश्वर की योजना में हैं? कई योना की तरह, योना परमेश्वर का था, योना परमेश्वर का नबी था, परमेश्वर का प्रॉफिट था, पर परमेश्वर का होने के बावजूद परमेश्वर के विपरीत दिशा में जा रहा था। जो परमेश्वर की इच्छा थी उसके जीवन के लिए, उसके विपरीत दिशा में वो जा रहा था। इसीलिए ऐसे भयानक लॉकडाउन में आ गया, और उस लॉकडाउन से पहले एक तूफान का सामना उसने किया। क्या आज आप अपने जीवन को हिला हुआ महसूस करते हैं, जैसे उस समय योना का जहाज हिचकोले खा रहा था तेज समुद्री लहरों से? क्या आज आपका जीवन भी हिचकोले खा रहा है? आप फाइनेंस के हिचकोले खा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में हिचकोले हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां समस्याएं हैं। मेरे प्रियो, हम सब अपने जीवन में तूफानों का सामना करते हैं, पर अगर हम परमेश्वर की राह पे हैं, उसकी योजना में हैं,
तो परमेश्वर हम सारे तूफानों में हमें अपने डिवाइन प्रोटेक्शन में रखते हैं। पर अगर हम परमेश्वर की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, जो इच्छा परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए उसकी विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो तूफान हमें रोकने के लिए आते हैं, वापस परमेश्वर के पास लाने के लिए आते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, और योना को देखिए, इसकी स्टर्ननेस को देखिए। योना को ये पता है कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मैं उससे भाग नहीं सकता, फिर भी भागने की कोशिश करता है। और वो समझ जाता है जब तूफान आता है, क्योंकि वो जैसे हमारे सामने पड़ा गया, जहाज में नीचे सो रहा था, जब लोगों ने उसे उठाया कि हम सब नाश हो जा रहे हैं, तो लोगों को बता देता है कि मेरी वजह से ये विपत्ति तुम्हारे ऊपर आई है। लोग कहते हैं बता भाई क्या करें, फिर तेरे साथ डर जाते हैं लोग बहुत, जब वो बताता है कि मैं सेनाओं के यहोवा का मानने वाला हूँ, मैं उस परमेश्वर का मानने वाला हूँ जिसने पूरी सृष्टि को सब कुछ बनाया, मैं उसको मानने वाला हूँ, पर मानने वाला तो हूँ पर भाग रहा हूँ उसके पास से। आज कितने लोगों के हाल ऐसे ही हैं। हमारे मसीह समाज में बहुत से लोगों के हाल ऐसे ही होते हैं, जो बड़े गर्व से लोगों से कहते हैं हम मसीह हैं, हम क्रिश्चियन हैं, जैसे योना कहता है, बड़े गर्व से बताता है मैं इब्री हूँ, मैं यहोवा को मानने वाला हूँ, मैं परमेश्वर को मानने वाला हूँ, मैं परमेश्वर को मानने वाला हूँ, मैं यहोवा को मानने वाला हूँ। किस यहोवा को मानने वाला हूँ? जिसने सब कुछ बनाया है। पर मैं कर क्या रहा हूँ? मैं भाग रहा हूँ उसके पास से। मैं कर क्या रहा हूँ? मैं उसकी बात को मान नहीं रहा हूँ। मैं कर क्या रहा हूँ? मैं उसके प्रति ओबीडिएंट नहीं हूँ। हाँ, दूसरों को मैं जरूर बताऊंगा कि वो परमेश्वर बहुत महान है, वो परमेश्वर बहुत सामर्थ्य है। हमारे इंडिया में इवेंजलिज्म इसीलिए फेल रहा है। दूसरों को हम बड़े गर्व से बताते आए, अरे वो परमेश्वर बहुत महान है, पर वो लोग देखते हैं कि भाई आप जीवन में तो आप उस परमेश्वर से दूर हो, उससे दूर भाग रहे हो। योना ही बड़े गर्व से बताता हम लोगों को, मैं इब्री हूँ, मैं यहोवा को मानने वाला हूँ जिसने सब कुछ बनाया है, पर मैं कर क्या रहा हूँ? मैं उसके पास से भाग रहा हूँ। लोग कहते हैं ये क्या किया तूने? ऐसा महान सामर्थ्य परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया उसके पास से भाग रहा है। थोड़ी देर के लिए रुक के सोचें मेरे प्रियो, कहीं आज आपका भी यही हाल तो नहीं? सारा जीवन भर आप दूसरों को बताते आए कि परमेश्वर बहुत महान है, परमेश्वर के पास आओ, और कहीं आपका खुद का जीवन ही तो परमेश्वर से दूर नहीं भाग रहा? कहीं आप खुद ही तो परमेश्वर से दूर नहीं भाग रहे योना की तरह? फिर लोग यहाँ उससे पूछते हैं योना से, बता तेरे साथ क्या करें? योना कहता है मुझे उठा के समुद्र में डाल दो। बजाय इसके कि इस चीज को महसूस करता योना कि हाँ परमेश्वर के पास नहीं भाग सकता, योना मरने के लिए तैयार है। योना क्यों इतना ज्यादा डिसोबे हो रहा था वो अभी आगे हमें पता चलेगा। पर योना कहता मुझे उठा के समुद्र में डाल दो। यानी कि योना सोच चुका था अपने मन में, चाहे कुछ भी हो जाए पर यह काम मुझे करना ही नहीं है। परमेश्वर ने कहा नींद में जा, नींद में तो मैं जाऊंगा ही नहीं, चाहे मुझे मरना पड़े। इसीलिए वो भागा। पहले भाड़ा देके जहाज की यात्रा कर रहा था, फिर जब जहाज तूफानों से गिर गया, उससे पता परमेश्वर के सामने मेरा कोई बस नहीं चलेगा, परमेश्वर ने मुझे घेर लिया अपनी सामर्थ्य से, अपनी पावर से, सब कुछ उसी का है, आकाश भी उसने बनाया है, समुद्र भी उसने बनाया, तब ये समुद्र ही मेरे खिलाफ हो गया क्योंकि मैं उसके पास से भाग रहा हूँ। पर फिर भी योना ने सोच रखा था, मन में ठान रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर का ये काम मैं नहीं करूंगा। अब मरने के लिए तैयार है, लोगों से कहता है मुझे उठा के समुद्र में डाल दो। जब उसे समुद्र में डाल दिया जाता है तो एक ऐसे लॉकडाउन में योना चला जाता है जिसकी योना ने कल्पना भी नहीं करी होगी। एक बड़ी सी मछली उसको उगल लेती है और उस बड़ी मछली के पेट में 3 दिन 3 रात वो पड़ा रहता है। जी हाँ मेरे प्रियो, एक ऐसा बड़ा परमेश्वर ने योना के चारों तरफ लगा दिया, अब वो भाग नहीं सकता परमेश्वर के पास। जब परमेश्वर ने देख लिया कि ये बिल्कुल सोच चुका है कि मेरी बात मानेगा ही नहीं, परमेश्वर ने बाड़ा लगा दिया योना के चारों तरफ, जो हमारा थीम वर्स है। मैं उसके चारों तरफ ऐसा बाड़ा लगाऊंगा कि वो रह ना पा सकेगी। योना के चारों तरफ परमेश्वर ने एक ऐसा बाड़ा लगा दिया, अब वो नहीं भाग सकता।
पर अब ऐसी हालत में है, न जी पा रहा है, मर भी नहीं पा रहा है। एक बड़ी मछली ने उसको उगल लिया, निगल लिया, और उसके पेट में वो है, अब नहीं भाग सकता परमेश्वर के सामने से। और इस भयानक परिस्थिति में आगे दूसरे अध्याय में फिर योना परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। होशे नबी की किताब उसका दूसरा अध्याय उसकी 6ठी आयत जो बड़ा थीम वर्स है, मैं उसके चारों तरफ ऐसा बाड़ा लगाऊंगा कि वो रहा ना पा सकेगी। तब आगे क्या होगा? 7वीं आयत में लिखा है, तब वो लौट के मेरे पास आएगी। योना के साथ भी वैसा ही हुआ। परमेश्वर ने उसे एक ऐसे बाड़े में डाल दिया। पवित्र बाइबल में कई बाड़ों का जिक्र है, पर यह सबसे भयानक, बड़ा, अद्भुत, विचित्र बाड़ा है जिसे परमेश्वर ने योना को डाल दिया। और मेरे प्रियो, आज जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, सावधान हो जाइए। परमेश्वर के पास से भागना बहुत खतरनाक है। क्या आप जाना चाहेंगे योना जैसी परिस्थिति में? क्या आप जाना चाहेंगे योना जैसी परिस्थिति में? क्या आप चाहेंगे परमेश्वर आपके चारों तरफ भी ऐसा बाड़ा बांधे? हालांकि वो बाड़ा भी प्रेम का होगा, उसमें नुकसान नहीं होगा आपका, पर बाड़े में जाने से के बजाय क्या है अच्छा है, उसकी बात को मानिए। होशे नबी की किताब उसका दूसरा अध्याय उसकी 6ठी आयत में परमेश्वर कहते हैं, मैं उसके चारों तरफ ऐसा बाड़ा बांधूंगा कि वो रहा ना पा सकेगी। तब वो मेरे पास आएगी वापस, मेरी प्रजा। योना के चारों तरफ भी परमेश्वर ने ऐसा बाड़ा बांधा कि अब वो मर भी नहीं पा रहा है, जी भी नहीं पा रहा। अब योना समझ गया कि अब नहीं हो सकता, अब नहीं भाग सकते परमेश्वर से दूर। परमेश्वर ने ठान लिया है, परमेश्वर मुझे मरने भी नहीं देंगे, लेकिन अब मैं जी भी नहीं पा रहा हूं। वहां से दूसरे अध्याय में योना प्रार्थना करता परमेश्वर से। जब योना परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर मछली को आज्ञा देते हैं, मछली उसको उगल लेती है। और उगलते ही तीसरे अध्याय में जैसे ही परमेश्वर दूसरी बार योना को पुकारता है, दूसरी बार परमेश्वर की आज्ञा आती है, योना तुरंत दौड़ा जाता है नींद में, क्योंकि वो समझ गया, कह रहे बहुत भयानक था बाड़ा, अब इससे भयानक बाड़े में नहीं जाना है। मेरे प्रियो, क्या आप ऐसे बाड़े में जाना चाहेंगे? अगर आज तक आप परमेश्वर से दूर दूर और दूर भागते आए हैं, तो हो सकता है कि एक ऐसे बाड़े में आप भी चले जाएं, या हो सकता है कि आज भी किसी प्रकार का बाड़ा आपके चारों तरफ हो। अगर आप बाड़े में हैं, पुकारिए परमेश्वर को। जैसे मछली को परमेश्वर ने आज्ञा दी, मछली ने उगल दिया योना को वापस से। परमेश्वर हर एक बाड़े को आज्ञा देगा और आप उस बाड़े से बाहर निकल आएंगे। पुकारिए परमेश्वर को, चाहे वो शारीरिक कमजोरी या बीमारी का बाड़ा हो, फाइनेंस का बाड़ा हो, घर में समस्याओं का बाड़ा हो, किसी भी बाड़े का अनुभव आप कर रहे हैं, परमेश्वर को पुकारिए। ये परमेश्वर का महान प्रेम है। कल भी हमने सीखा था कि उसने बाड़ा आपके चारों तरफ लगाया ताकि आप उससे दूर न भाग सकें, आप उससे विपरीत दिशा में न जा सकें, बल्कि आप वापस उसके पास आए। इन वचनों को सुनने से पहले आपका जीवन क्या था? कितना समय आप परमेश्वर को देते थे? हमारे देश में 2020 में जो परिस्थितियां आई हैं, इससे पहले आपका जीवन क्या था? आपके जीवन में परमेश्वर का क्या स्थान था? परमेश्वर को कितना समय आप देते थे? बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस 2020 की भयानक परिस्थितियों को देख के परमेश्वर की नजदीकी में आ गए हैं, पर कई हठीले लोग ऐसे हैं जो इन भयानक परिस्थितियों को देखने के बावजूद भी परमेश्वर से दूर हैं। परमेश्वर ने बाड़ा चारों तरफ इसलिए लगाया है ताकि आप लौट के परमेश्वर के पास आएं। परमेश्वर के महान प्रेम को जानिए और उसके पास आ जाइए। योना अगर पहली आज्ञा पे ही सीधे सीधे नींद में चला जाता, तो इस भयानक बाड़े का अनुभव उसको न करना पड़ता। आपने जीवन में समस्याओं का, तकलीफों का, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो वो इसलिए कि परमेश्वर के विपरीत दिशा में आपने भागने की कोशिश करी है। पर इंसान देखिए,
जब कोई तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, कोई बीमारी आती है, तभी परमेश्वर को पुकारता है। योना ने सोच रखा था कि परमेश्वर का ये काम करना ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा बड़ा बांधा कि उसे पुकारना पड़ा परमेश्वर को, और फिर परमेश्वर के पास आया। पहले ही आ जाता। इस वक्त एक कहानी मुझे याद आ रही है। कहानी है तो बच्चों की, पर बड़े बड़ों के होश उड़ा देती है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है। बच्चों की कहानी है, पर बड़ी सीख, बड़ी शिक्षा लिए गए हैं। एक जगह पे एक तालाब था, और उस तालाब में एक बड़ी सुंदर बड़ी खूबसूरत मछली रहती थी। और उसी तालाब में बहुत सारी मछलियाँ, बहुत सारे जल के जीव थे। एक कछुआ भी था। उस मछली की और कछुए की बड़ी अच्छी मित्रता थी, रोज बातें करते थे। वो जो कछुआ था वो बड़ा प्रभु का, परमेश्वर का भय मानने वाला था, बड़ा उसका आत्मिक प्रार्थना का जीवन था, और वो मछली को हमेशा परमेश्वर के पास आने के लिए कहता था, प्रभु की नज़दीकी मानने के लिए कहता था। मछली उसकी बात नहीं मानती थी, उसका मजाक उड़ाती थी। और जब भी वो बात करने के लिए बैठते थे, मछली हमेशा उससे कहती थी कि ये कछुए भैया, बस ये परमेश्वर की और दुआ बंदगी की बातें मत किया करो, दूसरी बातें किया करो। तो मेरे बड़े अच्छे मित्र हो, तुमसे बात करना बड़ा अच्छा लगता है, पर परमेश्वर की बातें, आत्मिक बातें, हमेशा आत्मिक बातों को लेकर बैठ जाते हो। कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि उस जगह पे अकाल पड़ा, और उसकी वजह से उस तालाब का पानी सूखने लगा। पानी बिल्कुल सूखता चला गया। अब जब पानी सूखने लगा तो सारे जो जानवर है वो भी मरने लगे, जो जल के जीव थे। कछुए ने मछली से कहा, बहन पानी कम हो रहा है, यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल है, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से निकल के, और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर तुम्हें भी सुरक्षित रखे। परमेश्वर को पुकार लो, विपत्ति का, परेशानी का, विपदा का समय आ गया है। और कछुआ तालाब से निकल के धीमे धीमे अपनी चाल में, धीमी चाल में कहीं चलने की कोशिश करता है, कहीं दूसरी पानी की जगह मिल जाए। जब उस तालाब का पानी लगभग सूख जाता है, बिल्कुल छोटा सा एक गड्ढा सा रह जाता है, उधर से एक आदमी निकलता है। उस आदमी की नज़र उस बड़ी खूबसूरत मछली के ऊपर पड़ती है। वो आदमी तुरंत दौड़ के उस पानी के खड्डे में से उस मछली को पकड़ के निकाल लेता है और अपने थैले में डाल देता है, और घर आके अपनी वाइफ से कहता है कि आज तो शानदार डिनर होगा, देखो बड़ी खूबसूरत मछली मिली है। और वो मछली अपनी वाइफ को देता है। उसकी वाइफ भी बड़ी खुश होती है। उसकी वाइफ किचन में से अपनी छुरी निकालती है और उस मछली को बाहर लेके और एक पट्टी पर रख के और छुरी उस मछली के ऊपर चलाने लगती है, उसको छीलने लगती है। अब जब मछली के ऊपर छुरी चलने लगती है, चाकू चलने लगता है, तब मछली चिल्लाती है कि हाय प्रभु बचाओ, हाय प्रभु बचाओ। और मछली रोके कहती है कि हाय कछुआ ठीक कहता था, प्रभु की नज़दीकी में रहना चाहिए था, प्रभु को पुकारना चाहिए था। काश कछुए की बात मान लेती, काश कछुए की बात मान के प्रार्थना के जीवन में रहती तो आज ये हाल नहीं होता। और छुरी उसके ऊपर चलने लगती है, उसकी चमड़ी उधरने लगती है। तो रोते रोते वो चिल्ला के कहती है कि हाय प्रभु, जैसा कछुआ कहता था, अगर आप दयालु महान प्रेमी परमेश्वर हो, बस इस बार मेरे जीवन को बचा लो, मैं अपना पूरा जीवन आपको दूंगी। मछली रोते हुए चिल्लाते हुए प्रार्थना करती, प्रभु बस इस बार बचा लो, मैं अपना पूरा जीवन आपको दे दूंगा। परमेश्वर उसकी आवाज़ को सुन लेते हैं और काले काले बादल छा जाते हैं और बादलों के गरजने की आवाज़ होती है। तो वो औरत उस मछली को छोड़ के पीछे भागती है, घर के पीछे उसे कपड़े सूख रहे होते हैं, कपड़ों को उतारने जाती है। और उसी समय तेज बरसात आ जाती है। तेज बरसात के पानी से वो मछली उस घर की नाली में गिरती है, और तेज बरसात का जो पानी आता है वो उस मछली को बहा के बाहर ले जाता है। बाहर उनके एक नाला होता है, नाले में के पानी में जाते ही मछली को थोड़ी जान में जान आती है और नाले के पानी में बहने लगती है। उस घर के बाहर का नाला बहाते बहाते उसे काफ़ी दूर ले आता है और वापस उस स्थान पे ले आता है जहाँ से मछली को उठाया गया था। और फिर खूब तेज बरसात आती है, खूब तेज बरसात आती है, वो काफ़ी समय तक चलती है, उससे वो तालाब वापस से पानी में भर जाता है। मछली प्रभु का बड़ा धन्यवाद करती है कि वास्तव में कछुआ सही कहता था,
परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, और ना सिर्फ मेरी प्रार्थना को सुन के मेरे जीवन को बचाया, बल्कि जहाँ पे मैं रहती थी परमेश्वर मुझे वापस यहाँ पे ले आया है। और देखो इस तालाब में भी पानी आ गया, यानी सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा था, क्योंकि मैं ही परमेश्वर से दूर थी, इसीलिए अकाल पड़ा, इसीलिए तालाब सूखा और मेरी भी हालत ऐसी हो गई। जब तालाब में पानी आ जाता है तो कछुआ भी वापस लौट के आता है, और कछुआ और मछली वापस मिलते हैं, बड़े खुश होते हैं आपस में। और कछुआ कहता है, और मछली बहन बताओ अपने बारे में, कैसे रही पिछले दिन? तो मछली कहती है, अरे भैया बातें बाद में करेंगे, पहले दुआ करेंगे, आओ प्रभु का धन्यवाद देंगे। और कछुआ हैरान रह जाता है, कह रहे बहन ऐसा बड़ा बदलाव कैसे हुआ तेरे अंदर? कह रहे भैया सारी बातें बाद में, पहले प्रार्थना करेंगे, पहले प्रभु का धन्यवाद करेंगे। तो मछली और कछुआ मिलके धन्यवाद करते हैं, प्रभु का प्रेजेंट वर्शिप करते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। फिर मछली अपनी सारी बात बताती है कि ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ। कछुआ मछली से कहता है, ध्यान से अब इस बात को सुनिएगा। कछुआ मछली से कहता है, अभी तक तो ये कहानी आपको बच्चों की लग रही होगी, पर आप इस सीख को सुनिएगा। कछुआ मछली से कहता है, बहन मैं बहुत खुश हूँ कि तू प्रभु के पास आ गई। बहन मैं बहुत खुश हूँ कि तूने प्रभु को अपना जीवन दे दिया, पर बहन एक बात कहना चाहता हूँ कि तू अपनी चमड़ी छिलवाने के बाद प्रभु के पास आई। अरे बहन पहले ही आ जाती। क्या कहा कछुए ने मछली से कि बहन तू अपनी चमड़ी छिलवाने के बाद, अपनी सुंदर चमड़ी छिलवाने के बाद तू प्रभु के पास आई। तू कितनी सुंदर थी, उस औरत के चाकू ने तेरी सारी सुंदर सुंदर चमड़ी को छील दिया। अपनी चमड़ी छिलवाने के बाद बहन तू प्रभु के पास आई। अरे बहन पहले ही आ जाती प्रभु के पास। योना जब ऐसे भयानक लॉकडाउन में चला गया तब प्रभु को पुकारता है, फिर दूसरी बार जब प्रभु का वचन जाता है तुरंत जाता है दौड़ता हुआ नीनवे के पास। आज कितने ऐसे जीवन है जिनका यही हाल है। याद करिए अपने पुराने जीवन को। अच्छे से अच्छे वचन आपने सुने, आप कन्वेंशंस में गए, आप चर्चेस में गए, हर संडे चर्च में जाके आपने वचन सुना। क्या आपने अपने जीवन को बदला? क्या आपके जीवन में बदलाव आया? कई इंसानों की फितरत होती है, जब तक चमड़ी छिलती नहीं है उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। ये एक सच है, ये एक सच्चाई है। अच्छा तो यही है, खासतौर पर जितने जवान बच्चे सुन रहे हैं उस कछुए की बात को सुन लीजिए। कह रहे बहन चमड़ी छिलवाने के बाद प्रभु के पास आई। अरे पहले ही आ जाती बहन। जितने भी जवान बच्चे हैं इस बात को सुन लीजिए, इस शिक्षा को सुन लीजिए। हमेशा प्रभु के पास रहना है, प्रभु से लिपटे रहना है। चमड़ी छिलवाने के बाद आओगे तब भी प्रभु स्वीकार कर लेगा। वो तो बहुत महान प्रेमी अनुग्रहकारी है परमेश्वर। कल देखा ना अपने उड़ाऊ पुत्र जब वापस लौट के आया, पिता ने तब भी गले लगा लिया। जीवन के आखिरी दिन बुढ़ापे में जब आप किसी काम के नहीं रह जाओगे, बेकार हो जाओगे, आप तब आओगे प्रभु के पास, वो तो तब भी गले लगा लेगा, तब भी स्वीकार कर लेगा। क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो आत्मा है ना, वो अनंत है, उसको बचाने के लिए वो तब भी आपको स्वीकार कर लेगा। पर दुख आपको होगा कि ऐसे महान प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर के लिए आप कुछ कर नहीं पाए जीवन में। और मेरे प्रियो, मैंने अपने 22 साल की पासवानी खिदमत में कई बुजुर्गों को रोते हुए सुनाया, अच्छे अच्छे वचनों को सुनने के बाद उनको रोते हुए विलाप करते हुए सुनाया कि काश ये वचन हमें तब मिल गए होते जब हम बच्चे थे, ये वचन हमें तब मिल गए होते जब हम जवान थे। इसलिए आज जितने भी बच्चे, जितने भी टीनेजर्स, जितने भी जवान इस वचन को सुन रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। अभी समय है आपके पास। अभी आप बच्चे हैं, अभी आप टीनेजर्स हैं, अभी आप जवान हैं, आपके पास समय है उस महान प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर के लिए जीने का। आप किसके लिए जी रहे हैं? आप किसके लिए जी रहे हैं? मछली के पेट में पड़ा हुआ योना जो प्रार्थना करता है, उसकी दूसरे अध्याय में, योना नबी किताब उसके दूसरे अध्याय में जो प्रार्थना है उसके ऊपर मनन करिएगा। उस प्रार्थना में योना एक बात कहता है, जो धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पे अपना मन लगाते हैं वो अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। आज हमारे देश में, हमारे समाज में कितने ऐसे जवान हैं जो धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पे मन लगाए हुए हैं, वो अपने करुणा निधान को छोड़ चुके हैं। ऐसे लॉकडाउन के समय बड़े प्रेम से परमेश्वर उनके जीवन में लेके आते हैं ताकि वो वापस लौटे परमेश्वर के पास। अगर आज आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, दीवारें आपके सामने हैं, कांटों का बाड़ा आपके सामने है, तो सोचिए ये क्यों है?
परमेश्वर आपको हर हाल में स्वीकार करने के लिए, गले लगाने के लिए तैयार है। वो महान प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर है, उसका प्रेम बहुत महान है, वो बहुत प्यारा परमेश्वर है। कल भी हमने यही सीखा। जैसे कोई आदमी, कोई औरत अपने लाइफ पार्टनर के बार बार के व्यभिचार को माफ नहीं करेगा या माफ नहीं करेगी, परमेश्वर माफ करता है अपने ही बनाए हुए इंसान को। सोचिए, आप किसी आदमी के लिए कुछ करें और बदले में वो आपके लिए कुछ ना करे, आपको बुरा लगेगा, आप उससे संबंध खत्म कर दोगे। आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आप किसी स्कूल के मालिक हैं, आपके अंडर में काम करने वाले अच्छे से काम ना करें, आपको हक है उनको हटाने का। आप किसी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, आप किसी बड़े शोरूम के मालिक हैं, या आपके घर के अंदर ही कोई सर्वेंट है, वो अच्छे से काम ना करे, आपको हक है उसे हटाने का। तो सोचिए, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आपको जीवन दिया, जो आपको हर सांस देता है, जो आपके दिल की हर धड़कन आपको देता है, जीवन में कितना समय आप उससे दूर रहे पर उसने आपके दिल की धड़कन को बंद नहीं किया। जीवन में कितना समय आप उससे दूर रहे पर उसने आपकी सांस को बंद नहीं किया। वो कर सकता था, अगर वो आपकी सांस को बंद कर देता तो भी वो धर्मी और न्यायी ठहरता। पर ये उसका महान प्रेम है कि आज आप सांस ले रहे हैं, आपका हृदय धड़क रहा है। उसके प्रेम के ऊपर मनन करिए। कछुआ कहता है, बहन चमड़ी छलवाने के बाद तू प्रभु के पास आई, काश पहले ही आ जाती प्रभु के पास। काश योना वचन सुनते ही प्रभु की आज्ञा मानता। नहीं माना तो ऐसे बाड़े में चला गया जहां न जी पा रहा है न मर पा रहा है। आज अगर आपकी भी ऐसी हालत है, पुकारिए उस महान प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर को। वो हर बाड़े से बाहर निकालने में सामर्थी परमेश्वर है। वो आपके जीवन के हर बाड़े में से आपको बाहर निकालने में सामर्थी परमेश्वर है। उद्धार सिर्फ यहोवा ही से होता है। उद्धार के लिए एक नाम दिया गया है जमीन पे, प्रभु यीशु मसीह। उस नाम को पुकारिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारिए। आज से 2000 साल पहले सलीब पे प्रभु यीशु मसीह अंधकार के साम्राज्य के सारे बाड़ों को तोड़ चुका है। आपके जीवन का भी हर बाड़ा टूट जाएगा अगर आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे। पर कुछ बाड़े परमेश्वर लगाते हैं हमारे चारों तरफ, ताकि हम और पाप की राहों में न जाएं, जैसे परमेश्वर ने योना के चारों तरफ बाड़ा लगाया। अब आइए मेरे प्रियो, आज इस बाड़े के ऊपर जब हम मनन कर रहे हैं तो परमेश्वर के और महान प्रेम के ऊपर हम मनन करते हैं। परमेश्वर का प्रेम कितना महान है, इस कन्वेंशन में हम ये भी सीख रहे हैं। कल हमने देखा कि होशे 2:6 की जो आयत है, ये डराती नहीं है बल्कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताती है। होशे नबी की किताब में परमेश्वर बताते हैं कि वो अपने लोगों से कितना प्यार करते हैं। बार बार के व्यभिचार के बावजूद भी वो अपने लोगों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। कई बार मैंने देखा है पासवानी खिदमत में 22 साल के अपने अनुभव में कि आमतौर पर लोगों का ऐसा सोचना है कि परमेश्वर का महान प्रेम सिर्फ नए नियम में ही प्रकट होता है। पुराने नियम में तो परमेश्वर के न्याय को, दंड को, क्रोध को हम देखते हैं, पर ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। पूरी पवित्र बाइबल परमेश्वर के महान प्रेम को हमें बताती है। पुराने नियम के अंदर भी परमेश्वर के महान प्रेम के कई बड़े उदाहरण हमें मिलते हैं। होशे नबी की किताब उसका एक उदाहरण है, और दूसरा बड़ा उदाहरण है योना नबी की किताब। बल्कि मैं कहूँगा कि योना नबी की किताब जितना बड़ा उदाहरण है, योना नबी की किताब एक कंप्लीट गॉस्पेल है, एक सुसमाचार है पुराने नियम के अंदर। परमेश्वर के महान प्रेम, परमेश्वर के आगापे प्रेम को योना नबी की किताब हमें बताती है। पुराने नियम के अंदर भी आमतौर पर लोग ऐसा भी सोचते हैं कि परमेश्वर ने इस पूरे संसार के लिए जो उद्धार का द्वार है वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद खोला, और नए नियम के समय के बाद खोला। पुराने नियम में तो परमेश्वर सिर्फ इजराइली लोगों से ही बात करता था, इजराइलियों के लिए ही काम करता था, बाकी संसार के लिए उसने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, ये गलत है। पुराने नियम में भी ढेरों रेफरेंस हमें ऐसे हैं। पुराने नियम में सिर्फ परमेश्वर के लोगों का और इजरायली लोगों का जो इतिहास है वो संकलित करके रखा गया है। पर परमेश्वर के वचन में, पुराने नियम में परमेश्वर के ही लोगों का
सिर्फ इजराइली लोगों का ही जो इतिहास इकट्ठा करके रखा गया है, उसी के अंदर हमें कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो ये बताते हैं कि पुराने नियम में भी सेनाओं का जो यहोवा है वो यूनिवर्सल गॉड है, तो अन्य जातियों से भी बात कर रहा था, अन्य जातियों के बीच में भी काम कर रहा था, अन्य जातियों के लोगों के ऊपर भी वो अनुग्रह कर रहा था, उनको भी वो बचा रहा था, उनके पास भी अपना संदेश दे रहा था। और योना नबी की किताब एक ऐसा ही उदाहरण है। योना नबी की किताब में परमेश्वर योना से, एक इब्री से, एक इजरायली से क्या कहते हैं कि जाके नीनवे नगर में प्रचार कर। क्या ये नीनवे इजराइल में था? नहीं, ये एक अन्य जाति शहर था। परमेश्वर कह रहे हैं कि इस नगर का पाप बहुत बढ़ गया है और मैं इस नगर को उलटने वाला हूं। मेरा जजमेंट, मेरा न्याय, मेरा भयानक दंड इस नगर के ऊपर आने वाला है। पर परमेश्वर की महानता को देखिए, परमेश्वर के प्रेम को देखिए। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल पूरी तरह से स्पष्ट है, परमेश्वर कोई भी काम बिना बताए नहीं करते। आज इस संसार के ऊपर, इस देश में जो विपत्तियां आई हुई हैं, अचानक से नहीं आ गई हैं। परमेश्वर के पवित्र भक्त, नबी, प्रॉफिट्स लोग बहुत समय से कह रहे थे, चर्चेस के अंदर, कन्वेंशंस में, संभल जाओ, होशियार हो जाओ, पश्चाताप कर लो, पर नहीं माना लोगों ने। ताज इन विपदाओं का सामना करना है। बहुत समय से कहा जा रहा था इंसान नेचर को खराब कर रहा है, नेचर को खराब मत करो, नदियों को, पानी को, जंगलों को मत काटो। नहीं माना इंसान, आज इन भयानक विपदाओं का सामना कर रहा है। परमेश्वर कोई भी काम बिना बताए नहीं करते। नीनवे एक अन्य जाति शहर था, उसके पाप बहुत बढ़ गए। परमेश्वर ने सोच लिया कि अब मैं इसको उलट दूंगा। उत्पत्ति में सदोम और गमोरा के बारे में भी देखते हैं। परमेश्वर जो करने जा रहे थे, परमेश्वर ने इब्राहिम को बताया। यहां परमेश्वर योना से कहते हैं जाके प्रचार कर। स्पष्ट है मेरे प्रियो, पुराना नियम भी स्पष्ट है। पुराने नियम में भी परमेश्वर काम सिर्फ इजरायली लोगों तक सीमित नहीं था। ध्यान से सुनिए, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र बाइबल बताती है कि एक ही परमेश्वर है, इस पूरी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर। और क्योंकि वो पूरी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, तो पूरी सृष्टि की उसको परवाह है, हर इंसान की उसको परवाह है। कोई भी जाति या धर्म के लोग उसको माने चाहे वो ना माने, वो सबकी परवाह करता है और सबसे प्यार करता है। और इसीलिए वो सबके ऊपर सूर्य को उदय करता है, सबके लिए हवा चलाता है, सबको पानी देता है, क्योंकि उसने सबको रचा है और सबसे प्यार करता है। नीनवे को भी उसने रचा था, नीनवे के लोगों को भी उसने रचा था, तो इसलिए परमेश्वर योना को भेजते हैं कि जाके वहां पे प्रचार कर। और मेरे प्रियो, आप जानते हैं नीनवे शहर क्या था? ये तो मैंने आपको बता दिया, वो इजराइल में नहीं था। नीनवे इजराइल के सबसे खतरनाक, भयानक और दुर्दांत शत्रु अश्शूरी लोगों के साम्राज्य की राजधानी था। बाइबल के स्कॉलर्स बताते हैं जब जब परमेश्वर के लोगों ने, इजरायली लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप किया, तो उनके शत्रु उनके ऊपर हावी हो गए। कई दूसरी बाहरी ताकतें उनके ऊपर हावी हो गई। और ऐसे ही समयों में सबसे ज्यादा दुख, तकलीफ और यातनाएं इजरायलियों को जिस साम्राज्य ने दी, वो साम्राज्य था अश्शूरियों का साम्राज्य। इस अश्शूरी साम्राज्य ने इजरायलियों को बुरी तरह से, भयानक तरीके से सताया था, प्रताड़ित किया था। बाइबल के स्कॉलर्स बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आज आपको समझ में आएगा परमेश्वर का महान प्रेम, अगापे प्रेम इस संसार के हर धर्म, जाति और भाषा और हर व्यक्ति के लिए, हर प्रकार के लोगों के लिए। बाइबल के स्कॉलर्स बताते हैं कि ये अश्शूरी लोग इजरायलियों को जाके गुलाम बना के अपने शहर नीनवे में लाया करते थे, जो अश्शूर की राजधानी था, बड़ा नगर था, और वहां पे खेल खेला करते थे। इस नीनवे में बड़े बड़े लोहे के रथ होते थे
वो इजरायली लोगों को रथों के पीछे बांध देते थे और अपने रथों को दौड़ाते थे। सोचिए, शक्तिशाली घोड़े पूरी ताकत से रथ को दौड़ाते थे और उनके पीछे बंधे हुए इजरायलियों का क्या हाल होता होगा। जी हाँ मेरे प्रिय, इतनी भयानक तरीके से ये अश्शूरी लोग, ये सीरिया के लोग, ये नीनवे के लोग ये इजरायलियों को मारते थे, उनको यातना देते थे और उनको टॉर्चर भी करते थे। और ये जो नीनवे शहर है, ये इसी वजह से जो है परमेश्वर के भयानक दंड और न्याय का सामना करने जा रहा था। ये पूरा जो नीनवे शहर है, ये इजरायलियों को सताया करता था। बहुत से इजरायली इस नीनवे शहर के अंदर मारे गए थे और इजरायलियों को मारने का, सताने का इनका एक बड़ा फेमस तरीका हुआ करता था कि ये अपने रथों के पीछे इजरायलियों को बांध देते थे और फिर जो है घोड़ों को दौड़ाते थे। और जब घोड़े दौड़ते थे तो आप सोच सकते हैं कि इजरायली लोगों की क्या हालत होगी। एक रेफरेंस मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा परमेश्वर के वचन में से। नहूम की किताब, ये जो भी मैंने नीनवे का इतिहास बताया, नहूम की किताब में भी हमें मिलता है। नहूम की किताब है पुराने नियम में। इस नहूम की किताब में 2 अध्याय और 3 अध्याय में नीनवे के लिए ही वचन है। पुराने नियम में, पवित्र बाइबल में नहूम की किताब उसके 2 अध्याय और 3 अध्याय में नीनवे के बारे में ही कहा जा रहा है। तो ध्यान से सुनिए, नहूम 3 अध्याय में नीनवे के लिए क्या कहा जा रहा है। हाय उस हत्यारी नगरी पर, ये नीनवे के लिए कहा जा रहा है। 2 अध्याय में ये स्पष्ट है कि ये नीनवे के लिए वचन है। हाय उस हत्यारी नगरी पर, वह तो छल और लूट के धन से भरी हुई है, लूट कम नहीं होती है। ये इजरायलियों को लूट के आते थे। और आगे देखिए, कोड़ों की फटकार और पहियों की गड़गड़ाहट हो रही है। जैसे मैंने बताया, घोड़े दौड़ते थे, रथ दौड़ते थे और उसके पीछे इजरायली लोग मरते थे। नहूम 3:2 में लिखा है, कोड़ों की फटकार, पहियों की गड़गड़ाहट हो रही है, घोड़े कूदते फांदते और रथ उछलते चलते हैं, सवार चढ़ाई करते और तलवारें और भाले बिजली के समान चमकते हैं, मारे हुओं की बहुतायत और शवों का बड़ा ढेर है, मुर्दों की कुछ गिनती नहीं, लोग मुर्दों से ठोकर खा खा कर चलते हैं। ये इस नीनवे का हाल था। ये नीनवे के लोग ऐसा खेल खेलते थे इजरायलियों से। नहूम 3 अध्याय में क्या लिखा है, पूरा शहर मुर्दों से, डेड बॉडी से भर जाता था, लोग मुर्दों से ठोकर खा खा कर चलते थे। कोड़ों की फटकार, कोड़े मारते थे इजरायली लोगों को, और पहियों की गड़गड़ाहट, रथों की गड़गड़ाहट होती थी। ये इन इजरायली लोगों को इस बुरी तरह से सताया करते थे। और बाइबल के स्कॉलर्स बताते हैं कि योना के बाप दादे भी इस नीनवे शहर में मारे गए थे। योना के बाप दादे भी, योना के पूर्वज भी इस नीनवे शहर में मारे गए थे। आप लोगों ने बहुत सी बार योना नबी किताब पढ़ी होगी, और योना नबी किताब पढ़ के आपको समझ में नहीं आया होगा कि क्यों परमेश्वर का एक नबी, परमेश्वर का एक प्रॉफिट परमेश्वर की बात को मान नहीं रहा है, परमेश्वर की विपरीत दिशा में भाग रहा है। उसका कारण ये है, उसका कारण ये था, जिस नीनवे नगर में जाके योना को प्रचार करने के लिए कहा गया था, उसी नीनवे नगर में योना के पूर्वज मारे गए थे। उसी नीनवे नगर के अंदर इजरायलियों को भयानक तरीके से सताया गया था। रथों के पीछे बांध के, खेल खेल के, बड़ा क्रूर खेल खेल के उनको मारा जाता था। जैसे मैंने अभी आपके सामने पढ़ा पवित्र बाइबल में से, घोड़ों की फटकार, पहियों की गड़गड़ाहट, मुर्दों का ढेर, और लोग मुर्दों से ठोकर खा खा के चलते थे। नीनवे के लोग अपने पाँव में इजरायलियों की डेड बॉडीज को लेते थे। ऐसे नीनवे शहर में जाके प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने योना से कहा, और योना बिल्कुल नहीं चाहता था कि यह नीनवे नगर बच जाए।
जिसने मेरे बाप दादाओं को मारा है, जिस शहर के लोगों ने मेरे बाप दादाओं को मारा है, जिस शहर के लोगों ने हमारे लोगों को मारा है, इजराइल लोगों को मारा, ये नीनवे शहर बच जाए, ये योना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसलिए योना भागा परमेश्वर से दूर। नबी होने के बावजूद, प्रॉफिट होने के बावजूद भी ये कारण था। मेरे प्रियो, आप लोगों ने बहुत सी बार बाइबल पढ़ी होगी, योना नबी की किताब पढ़ी होगी। क्या कभी आपने सोचा परमेश्वर का एक नबी, परमेश्वर का एक प्रॉफिट क्यों नहीं मानी उसने परमेश्वर की बात? ये उसका कारण था, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे बाप दादाओं को मारा, जिन लोगों ने इतने इजराइल लोगों को मारा, योना नहीं चाहते थे। एक इंसानी भावना है कि जिन लोगों ने इतना अत्याचार हमारे ऊपर किया, वो कैसे बच जाएं? जिन लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, उनके ऊपर तो परमेश्वर का न्याय आना चाहिए, दंड आना चाहिए, बर्बाद हो जाने चाहिए वो लोग तो। और परमेश्वर क्या कह रहा है? जाके प्रचार कर। और योना को तो पता है परमेश्वर महान प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर है। अगर नीनवे के लोगों ने सुन के पश्चाताप कर लिया, परमेश्वर माफ कर देगा, और वैसा ही होता आगे चलकर। इसलिए योना नहीं जाना चाहता था। आपको पता है परमेश्वर ने योना को क्यों चुना? परमेश्वर तो सब कुछ जानते हैं, उनकी नॉलेज परफेक्ट है, वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी जानते हैं। परमेश्वर ने योना को ही क्यों चुना? परमेश्वर जानते थे योना मेरी बात नहीं मानेगा, योना मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, योना विपरीत दिशा में जाएगा। फिर भी परमेश्वर ने योना को ही क्यों चुना? योना के बाप दादा मारे गए थे उस नीनवे शहर में, फिर भी परमेश्वर ने योना को क्यों चुना? परमेश्वर अपने लोगों को अपना प्यार सिखाना चाहते हैं कि जैसा प्यार मैं अपनी बनाई हुई सृष्टि से करता हूं, तुम भी करो। यह है परमेश्वर का महान प्रेम, अगापे प्रेम। और परमेश्वर अपने लोगों से, आज जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जितने भी लोग जो अभी तक अपने आप को मसीही क्रिश्चियन कहते आए हैं, ये है परमेश्वर का महान प्रेम। और परमेश्वर चाहते हैं कि यह महान प्रेम मेरे और आपके हृदय में भी हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा नए नियम में, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों को भी आशीष दो, उनको श्राप मत दो। ये हमारा महान परमेश्वर हमें सिखाता है। हमारे महान परमेश्वर ने हमें माफ किया, उसने हमारे पुराने जीवन को माफ किया, हमारे गंदे कामों को माफ किया, हमारे गंदे कामों को, गंदे पापों को माफ किया। जब हम उससे दूर भाग रहे थे, तो वो ये चाहते हैं कि वो लोग जो भी अंधकार में हैं, हम उनके ऊपर भी अपना प्रेम, अपनी दया बनाए रखें। हाँ, ये भी सच है कि जो लोग परमेश्वर की बात को लगातार नहीं मानते, निरादर करते हैं, परमेश्वर का न्याय, दंड, क्रोध उनके ऊपर आता है। अगर नीनवे के लोग पश्चाताप नहीं करते तो उलट दिया जाता नीनवे शहर। पर मेरे प्रियो, पुराने नियम में योना नबी की किताब एक बहुत बड़ी सुसमाचार की किताब है, एक बहुत बड़ा गॉस्पल है पुराने नियम के अंदर। परमेश्वर के महान प्रेम को, परमेश्वर के अगापे प्रेम को बताता है कि वो अश्शूरी लोग जिन्होंने इजराइल लोगों के ऊपर इतने भयानक अत्याचार किए थे, उनको भी परमेश्वर नाश करने से पहले एक वार्निंग देता है। उनको भी परमेश्वर नाश नहीं करना चाहता। अंत में योना को बताता भी है कि तू एक पेड़ के लिए दुखी हो रहा है, और मैं नीनवे शहर जिसमें इतने लोग रहते हैं, उनको मैंने रचा है, क्या मैं उसके ऊपर तरस नहीं खाऊं? कितना महान है हमारा परमेश्वर, कितना प्रेमी है हमारा परमेश्वर। और यही प्यार वो हमसे करता है, वो आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो चाहता है कि उसका महान प्रेम आपके हृदय में हो, और यही महान प्रेम आप दूसरों को दिखाएं। ग्राहम स्टेन के इंसिडेंट के बारे में हम सब जानते हैं। हमारे देश के अंदर एक मिशनरी ग्राहम स्टेन को जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था, उसको और उसके 2 बच्चों को। उसकी पत्नी ने उन लोगों को और उस हत्यारे को, जिसने उसके पति को और 2 बच्चों को जिंदा जलाया था, माफ कर दिया दिल से। परमेश्वर का महान प्रेम ग्राहम स्टेन की वाइफ के हृदय में था। और मुझे आज भी याद है, एक नॉन क्रिश्चियन लेडी का इंटरव्यू आया था टीवी पे
कि जो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के हृदय में, जब ग्राहम स्टेन की वाइफ ने अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को जिंदा जलाने वाले लोगों को माफ किया, तो एक नॉन क्रिश्चियन लेडी ने कहा था कि जो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के दिलों को इतना प्यार और इतना क्षमा से भर देता है, मैं उस प्रभु को बिल्कुल अपना जीवन देना चाहूंगी, उसके पीछे चलना चाहूंगी। पर सवाल यह है कि क्या आज इस संसार के लोगों को हमारे हृदय में, हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है? परमेश्वर चाहते थे योना से कि योना परमेश्वर के प्रेम को समझें। परमेश्वर ने योना को ही चुना इस बड़े काम के लिए कि तू ही जा नीनवे में प्रचार कर। यहां पे एक बहुत बड़ा संदेश है मेरे प्रियो। बहुत सी बार हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स परमेश्वर के काम के लिए एग्री नहीं होती हैं। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से सरेंडर कर दें परमेश्वर के काम के लिए। कई बार हम सोचते हैं कि वो बड़ा बुरा आदमी है, उसका तो बिल्कुल नाश हो जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। अगर शाऊल के बारे में भी ऐसा ही सोचते जो बाद में पौलुस बना, तो एक बड़ा एम्पायर नहीं बनता परमेश्वर का। हम नहीं जानते कौन कब बदल जाएगा। हाँ, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो महादुष्ट होते हैं, अच्छे से अच्छे वचनों को सुनने के बाद भी अपना जीवन नहीं बदलते, उनके पर परमेश्वर का न्याय दंड क्रोध आता है। फिरौन के समान हठीले लोग होते हैं जो नाश होकर डूब के ही मरते हैं। लेकिन नीनवे में क्या हुआ? जो इस नगर के लोग इतने क्रूर थे, जब उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना, आगे आप लोगों ने पढ़ा है, बाइबल को पढ़ने वाले जानते हैं, यूनानी भी किताब में लिखा है, नीनवे के लोगों ने पश्चाताप किया। नीनवे के हर एक इंसान ने, जानवरों तक को उन्होंने टाट ओढ़ के राख में बिठाया। नीनवे का राजा अपने महल को, सिंहासन को छोड़ के राख में बैठा टाट ओढ़ के। आप सोचिए मेरे प्रियो, अब आज जितने भी नॉमिनल क्रिश्चियंस और ऐसे लोग सुन रहे हैं जो कहते हैं हम इतने वर्षों से चर्च में जा रहे हैं, नीनवे शहर के दुर्दांत हत्यारे थे, पर एक बार उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना और पश्चाताप कर लिया। और हम देखते हैं चर्चेस में लोग अच्छे से अच्छा वचन सुनते हैं, अच्छे से अच्छा वचन सुनते हैं, वर्षों तक आपने अच्छे से अच्छे वचन सुने, कन्वेंशन अटेंड करी, कितना काम आपके जीवन में हुआ, कितना बदला आपका जीवन? न्याय के दिन हिसाब देना पड़ेगा। अब प्रभु यीशु मसीह ने भी ये कहा नए नियम में, न्याय के दिन नीनवे के लोग उठ के इस समय के लोगों के ऊपर आरोप लगाएंगे, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के वचन सुन के स्वीकार नहीं किया। नीनवे के लोगों ने, जो क्रूर दुर्दांत हत्यारे थे, बेरहम हत्यारे थे, उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ एक बार परमेश्वर का वचन सुना, पश्चाताप किया, राख में बैठ के उन लोगों ने, और परमेश्वर ने माफ कर दिया नीनवे को। आज जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, कितनी बार आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना, कितनी बार आपने बाइबल के मैसेजेस सुने, फिर भी क्या हाल है आज आपके जीवन का? कहां है आज आपका आत्मिक जीवन? न्याय के दिन नीनवे के लोग आपके ऊपर दोष लगाएंगे। याद रखिएगा इस बात को, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह के गए हैं बात। नीनवे के लोगों ने सिर्फ एक बार परमेश्वर का वचन सुना, विश्वास किया, पश्चाताप किया। आज हमारे समाज में न जाने कितने ऐसे स्टबन लोग मिलते हैं, हठीले लोग मिलते हैं, फिरौन के समान हृदय वाले लोग मिलते हैं। जैसे फिरौन ने 10 विपत्तियां देखी पर कोई असर नहीं हुआ उसके ऊपर। हमारे सो कॉल्ड क्रिश्चियन समाज के अंदर भी न जाने कितने ऐसे लोग हैं, दावा करते हैं इतने सालों से मेंबर हैं। क्या बदलाव हुआ आपके जीवन में? कितना बदला आपका जीवन? नीनवे सिर्फ एक बार के प्रचार में बदल गया। न्याय के दिन नीनवे के लोग दोष लगाएंगे आपके ऊपर। ये बात याद रखिएगा। परमेश्वर ने आपको कितना अवसर दिया। कई लोग बड़े खुश होते हैं ना, हम इतने वर्षों से चर्च के मेंबर है। याद रखिएगा, जिसको जितना ज्यादा दिया गया है उससे उतना हिसाब भी लिया जाएगा। जितने बरस आप चर्च के मेंबर रहे, जितने बरस आप चर्च जाते रहे, उतना बरस आपने क्या किया, उन बरसों का हिसाब देना पड़ेगा परमेश्वर को। नीनवे
के लोगों ने सिर्फ एक बार वचन सुन के पश्चाताप कर लिया। आपने कितने अच्छे अच्छे मैसेजेस सुने अपने जीवन में कि आपने पश्चाताप किया, कि आपकी लाइफ में यू टर्न आया, कि आप बदले हैं, कि आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। आज अगर कोई ऐसा भी इस वचन को सुन रहा है जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं, हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के वचन से, सुसमाचार से, गॉस्पेल से घृणा करते हैं। हमारे देश के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ये लोग तो धर्म परिवर्तन करते हैं अपने किसी फायदे के लिए। अबे क्या फायदा होगा? ऐसा कोई भी जन आज अगर इस वचन को सुन रहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर के प्रेम में होकर ये प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की कथा जो सुनाई जाती है, जो पिछले 2000 वर्षों से सुनाई जा रही है, यह आपकी आत्मा को बचाने के लिए सुनाई जा रही है। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर के प्रेम के बारे में आपको बताया जा रहा है। हम आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का सुसमाचार लेके आपके पास आते हैं ताकि आपकी आत्मा बच जाए, आपकी आत्मा नरक की आग में जाने से बच जाए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रभु यीशु मसीह से या प्रभु यीशु मसीह की कथा से कितनी नफरत करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मसीह लोगों से कितनी नफरत करते हैं, पर फिर भी परमेश्वर आपसे प्यार करता है और हम आपसे प्यार करते हैं और चाहते हैं कि आपकी आत्मा बच जाए। परमेश्वर के लोगों के हृदय में ऐसा महान प्रेम होता है और होना चाहिए। आज हर वो जन जो प्रभु का सेवक अपने आप को कहता है, योना नबी की किताब के इस वचन से सीखिए। हो सकता है परमेश्वर आपके शत्रुओं के बीच में आपको वचन का प्रचार करने के लिए भेजे। करना है, जो परमेश्वर कहता है वो काम करना है। हम प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की कथा सुनाते हैं क्योंकि हमारे हृदय में प्रेम है आपके लिए और हम चाहते हैं कि आपका जीवन और आपकी आत्मा बच जाए, आपकी आत्मा नरक की आग में जाने से बच जाए। आज मनन कीजिए, आप विश्वास कीजिए सुसमाचार के ऊपर। इस संसार की परिस्थितियां बता रही हैं प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आना निकट है। जो प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले आए थे अपना बलिदान देने के लिए, वो दोबारा आने वाले हैं अपने में विश्वास करने वाले सब लोगों को लेने के लिए। इससे पहले कि वो आए, हम उसकी कथा सुनाते हैं, उसकी प्रेम की कथा सुनाते हैं, उसके उद्धार की कथा सुनाते हैं और सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना मन परिवर्तन कर लीजिए। हर धर्म, जाति, भाषा, हर देश के लोगों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे और ये कथा सुनाई जाती रहेगी इस संसार के अंत तक, जब तक अनुग्रह का द्वार बंद नहीं हो जाएगा। क्योंकि यह स्वर्गीय आदेश है जो हमें मिला है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे गुरु ने आदेश हमें दिया है कि जाओ इस जगत के कोने कोने तक प्रचार करो और लोगों को मेरा चेला बनाओ। हम धर्म का प्रचार नहीं करते, हम आत्माओं को बचाते हैं। हम आपकी आत्मा को बचाना चाहते हैं क्योंकि आपकी आत्मा अनंत है। परमेश्वर ने योना से कहा, जाके नीनवे में प्रचार कर। योना अनाज्ञाकारी रहा तो बाड़े में चला गया, लॉकडाउन में चला गया। जब योना ने पश्चाताप किया तो मसीह ने वापस उसको बुलाया। अब मेरे प्रियो, योना नबी की किताब को पढ़ते हुए अक्सर हम योना नबी के बारे में ही सोचते हैं कि योना नबी 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा। रे कैसे रहा होगा? कभी आपने मछली के बारे में सोचा? वो मछली जिसने परमेश्वर की आज्ञा पे योना को निगला, 3 दिन 3 रात इस मछली ने कुछ नहीं खाया। बड़ी मछली थी तो इसकी डाइट भी बड़ी होगी, इसकी खुराक भी बड़ी होगी, पर 3 दिन 3 रात इस मछली ने कुछ नहीं खाया क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा पे इस मछली ने योना को निगला था। अगर ये कुछ खाती तो खाया हुआ पचाना पड़ता, योना मारा जाता। 3 दिन 3 रात ये मछली फास्टिंग पे रही योना की अनाज्ञाकारिता की वजह से। पर सोचिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि में जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, जल के भी जो प्राणी हैं, वो कितने आज्ञाकारी हैं परमेश्वर के प्रति।
और एक उसका बनाया हुआ इंसान जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा है, वो अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़ के उससे दूर भागता है। परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दी योना को निगलना है, मछली ने निगल लिया। फिर 3 दिन 3 रात बेचारी मछली भूखी रही, फास्टिंग पे रही। फिर परमेश्वर ने कहा वापस उगल दे, मछली ने वापस उगल दिया। कितना आज्ञाकारी, कितना ओबीडियंट ये जल का प्राणी परमेश्वर के प्रति। और हम इंसान, हम कहते हैं इंसान के अंदर बड़ी समझ है, इंसान ही सिर्फ समझदार है। क्या वाकई दुनिया की हालत को देख के लगता है आपको कि इंसान समझदार है? हमेशा कहा जाता है जानवरों से इंसान ज्यादा समझदार है। क्या आज संसार की हालत देख के लगता है आपको कि इंसान ज्यादा जानवर से ज्यादा समझदार है? इंसान भले ही ढोल पीट ले, पर संसार की हालत आज गवाही देती है जानवर, पक्षी, परिंदे, जल के प्राणी सब आज्ञाकारी हैं परमेश्वर के प्रति, सिर्फ इंसान नहीं है। योना अनाज्ञाकारी रहा, पर मछली की आज्ञाकारिता को देखिए। 3 दिन 3 रात ये मछली फास्टिंग कर रही, क्योंकि योना इसके अंदर था। ना इसने योना को हजम किया, ना और कोई खाना खाया। जब परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि उसके प्रति आज्ञाकारी है, तो उस सृष्टि का जो ताज है, जो परमेश्वर ने इंसान को बनाया है, मुझे और आपको और कितना आज्ञाकारी और समर्पित उसके प्रति होना चाहिए मेरे प्रति। फिर परमेश्वर योना से कहते हैं, अब दूसरी बार वचन जाता है। अब लॉकडाउन के एक्सपीरियंस के बाद योना कोई नान कर नहीं करता, बिल्कुल सीधे सीधे दौड़ के नीनवे चला जाता है। अय्यूब की किताब उसके 33 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है, परमेश्वर हर व्यक्ति के जीवन से कम 2 बार बात करते हैं, पर लोग हैं कि सुनते नहीं। परमेश्वर हर व्यक्ति को, चाहे नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति क्यों ना हो, जीवन में 2 बार जरूर पुकारते हैं। अय्यूब 33:14 में लिखा है, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 33 वर्स 14 में अय्यूब 33:14 में लिखा है, परमेश्वर एक बार क्या वरन 2 बार पुकारता है, पर लोग इस पर ध्यान नहीं लगाते। पर जब दूसरी बार योना के पास परमेश्वर का वचन आया, वो समझ गया कि अब तो बिल्कुल परमेश्वर को ना कहना बहुत डेंजरस है। तुरंत दौड़ के और परमेश्वर का काम उसने किया, और जब परमेश्वर का काम किया, एक बहुत बड़ा शहर बच गया। आगे की कहानी भी हम जानते हैं, योना को बहुत गुस्सा आया। योना कहता मैं जानता था यही होने वाला है, इसीलिए तो मैं नहीं आना मांगता था। मैं जानता तो महान है, प्रेमी है, करुणा निधान है। अब मैं तो प्रॉफिट हूँ, मैंने प्रोफेसी करी, मैंने भविष्यवाणी करी, अब भविष्यवाणी तो पूरी नहीं हुई। मैंने कहा था नींद में उलट दिया जाएगा, अब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरी प्रोफेसी पूरी नहीं हुई, आपने तो अपनी इच्छा बदल दी। योना क्यों नहीं जाना चाहता था, वो भी आज हमने जाना और सीखा। और परमेश्वर योना की इस अनाज्ञाकारिता और उसके बाद नीनवे के बचने के बाद जो गुस्सा योना ने से दिखाया, उसको किस प्यार से परमेश्वर डील करते हैं, वो अब हमें समझ में आता है। नीनवे के लोगों ने इजरायलियों के साथ क्या किया था, ये जानने के बाद आपको समझ में आएगा कि योना क्यों भागे नीनवे जाने से, और योना की गुस्सा, इंसान की क्या औकात जो परमेश्वर के सामने गुस्सा करे। तो योना नबी किताब में हम देखते हैं योना गुस्सा कर रहा है परमेश्वर से। परमेश्वर कह रहा तू गुस्सा क्यों कर रहा है, क्या तेरा गुस्सा करना ठीक है? तो योना यहां तक कहता है कि हाँ मैं गुस्सा करना मेरा बिल्कुल ठीक है, मैं गुस्से के मारे मर जाना चाहता हूं, मैं इतना गुस्सा हूं, मैं मरना मांगता हूं। पर फिर परमेश्वर बहुत प्यार से उसको संभालता है, बहुत प्यार से परमेश्वर उसको संभालते हैं, बड़े डेलिकेट तरीके से प्यार से परमेश्वर संभालता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर योना नबी के हृदय के घाव को जानते थे। वो घाव जो योना नबी के हृदय पे लगा था अपने पूर्वजों के नीनवे में मरने की वजह से, उस घाव को परमेश्वर जानते थे, इसलिए परमेश्वर बड़े प्यार से योना नबी को डील कर रहे हैं। क्यों गुस्सा हो रहा? गुस्सा मत हो,
योना कह रहा नहीं मैं गुस्सा हूँ, मैं मर जाना मांगता हूँ। फिर भी परमेश्वर बहुत प्यार से उसको संभालते हैं, समझाते हैं कि देख बड़ा शहर है, इतने लोग रहते हैं, मैंने बनाया है, मैंने रचा है इनको, क्या मैं तरस नहीं खाऊं उन पे। बहुत प्यार से परमेश्वर योना से बात करते हैं, बहुत प्यार से परमेश्वर योना को समझाते हैं। योना नबी की किताब परमेश्वर के महान प्रेम को, अगावे प्रेम को हमें बताती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जानते थे योना नबी के हृदय के घाव को। आज परमेश्वर जानते हैं आपके हृदय के हर एक घाव को। आज जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आपके हृदय में कोई भी घाव क्यों ना हो, वो किसी की भी वजह से क्यों ना लगा हो, परमेश्वर आपके हृदय के हर घाव को जानते हैं। और आज वो आपसे प्यार से बात कर रहे हैं कि मेरे बेटे गुस्सा मत हो, मेरे बेटे गुस्से में मत रहे, मेरी प्यारी बेटी गुस्से में मत रहे, मेरी प्यारी बेटी फ्रस्ट्रेशन में मत रहे, दुख में मत रहे, तकलीफ में मत रहे। मैं तेरे हृदय के घाव को जानता हूँ, मैं तेरे जीवन के घाव को जानता हूँ। तू मेरे पास आ जा, अपना जीवन मुझे दे दे, अपना जीवन मुझे समर्पित कर दे। मैं तेरे हृदय के घाव को ठीक करूंगा, मैं तेरे जीवन के घाव को ठीक करूंगा, मैं तेरे घाव पे मरहम लगाऊंगा। मेरे प्रियो, सिर्फ परमेश्वर के पास, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास वो प्रेम का मरहम है जो आपके हृदय के घाव को ठीक कर सकता है, जो आपके जीवन के घाव को ठीक कर सकता है। आपके जीवन में एक घाव है, आपके हृदय में एक घाव है जिसे संसार की कोई चीज ठीक नहीं कर सकती। इस संसार का कोई ऐशो-आराम ठीक नहीं कर सकता, इसे संसार का कोई आदमी ठीक नहीं कर सकता, इस संसार की कोई भी चीज आपके हृदय के, आपके जीवन के घाव को ठीक नहीं कर सकती। पर सिर्फ वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसका अगावे प्रेम आपके हृदय के घाव को ठीक कर सकता है। सिर्फ परमेश्वर का प्रेम भरा स्पर्श आपके हृदय के घाव को ठीक कर सकता है। सिर्फ वो आपके जीवन के घाव को ठीक कर सकता है। और वो आज आपको प्यार से बुला रहा है। उसने आपके रास्ते में कांटे इसलिए उगाए, उसने आपके चारों तरफ बड़ा इसलिए लगाया क्योंकि आप अपने हृदय के घावों की वजह से अपने जीवन को नाश करने जा रहे थे। आप नरक की तरफ दौड़ रहे थे, आप मौत की तरफ दौड़ रहे थे। इसीलिए परमेश्वर ने बाड़ा लगाया आपके चारों तरफ। और आज परमेश्वर बड़े प्यार से आपको बुलाते हैं कि मेरे प्यारे बेटे, मेरी प्यारी बेटी, अपने दिल के घाव को लेके, अपने जीवन के घाव को लेके मेरे पास आ जा। मैं तेरे दिल के, तेरे जीवन के घाव को ठीक करूंगा। मेरे पास आ जा मेरे बेटे, मेरे पास आ जा मेरी प्यारी बेटी। परमेश्वर जानते थे योना नबी के घाव को, परमेश्वर जानते हैं आपके घाव को भी। अपने हृदय के, अपने जीवन के सारे घावों को, जिनको संसार नहीं जानता, कोई इंसान नहीं जानता, पर वो घाव जो आपको तकलीफ देता है, वो घाव जो आपको बरसों से तकलीफ देता आया है, वो घाव जो आज भी आपको तकलीफ देता है, अपने उस घाव को लेके परमेश्वर के पास आ जाइए, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। वो अपने प्रेम का ऐसा मलहम लगाएंगे कि घाव हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत से आशीष दे। आइए प्रार्थना करें।